Wish you all good morning. Good morning, sir. I feel so happy to be amongst you today morning at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sindhudurg. This is my 40th नवोदय विद्यालय. आई एम विजिटिंग लास्ट 1 ईयर. 40वां नवोदय विद्यालय है जो मैं पिछले 1 साल में भेंट दे रहा हूँ और मुझे खुशी है कि नवोदय के विशेष बच्चों के साथ एक संवाद का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, इनमें विशेष कोई प्रतिभा है, कोई विशेष इनका क्षमता है, योग्यता है या इनकी महानता भी है बच्चों की. सबसे बड़ी महानता ये है कि इन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर कुछ अच्छी शिक्षा के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, अच्छा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं. तपस्या है क्योंकि सुबह जल्दी उठना, कल उठना ही नहीं है, उठने के बाद दौड़ना भी पड़ता है. आप लोग दौड़ते हो? दौड़ते हैं या नहीं? अच्छे से? इच्छा होना हो दौड़ना ही पड़ता है क्योंकि जो पीटी टीचर्स होते हैं, है ना, भगाते हैं. हमको भी भगाते थे, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि इससे अपना जो शुरुआत है, दिन का शुरुआत अच्छा होता है. वो समय थोड़ा दुख लगता है, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन बाद में जब वो पीटी ख़त्म हो जाती है तो एक अच्छा अनुभव आता है. ये सभी नहा लेंगे, फ्रेश लगता है. ये दिन की शुरुआत जिनकी अच्छी होती है उनका जीवन भी अच्छा बनता है, मैंने अनुभव किया है. आज समाज में जो लोग हैं वो चाहते हुए भी जल्दी उठ नहीं पाते हैं, चाहते हुए भी जल्दी उठ नहीं पाते. आप लोग भी जब अपने गांव जाते हो छुट्टी में, आपको तो आदत है जल्दी उठने का, लेकिन अपने गांव में, अपने घर में उठ नहीं पाते क्योंकि वहाँ कोई नहीं है साथ में उठने वाला. या उठ भी गए सुबह तो कहाँ दौड़ेंगे? मैदान भी होगा तो भी अकेला दौड़ना इतना आसान नहीं होता. लेकिन यहाँ भी जब हम साथ में हैं तो एक उत्साह आता है, एक अच्छा माहौल बनता है, तो उसमें हो जाता है. तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि नवोदय विद्यालय अपने लिए बड़ा सौभाग्य है. मुझे नवोदय विद्यालय छोड़कर 25 साल हो गए. कितने हो गए? 1998 में 10वीं हुआ. वो समय हम लोगों के बैच में कोई रुका नहीं नवोदय में 11-12 के लिए, तो हम सब लोग बाहर निकल गए थे, बाहर निकलना पड़ा था. तो हम स्टेट बोर्ड में गए थे. नहीं तो हमें भी इच्छा थी कि 11-12 नवोदय में किया जाता, लेकिन बैच बना ही नहीं हम लोगों का, इसलिए हम लोग बाहर चले गए थे. लेकिन 25 साल के बाद भी हम नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं अपनी इच्छा से, और बच्चों के साथ एक अच्छा अनुभव बांट रहे हैं. कभी कभी लगता है कि हमें तो यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, यहाँ इतनी तकलीफ़ है, दिक्कत है, ऐसा कभी मन में आता है. लेकिन बच्चों, थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ी बहुत दिक्कत इस दुनिया में सब जगह होती है. आप सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, तभी दिक्कत कुछ ना कुछ होने वाली है. इसलिए उन थोड़ी बहुत समस्याओं को, थोड़े बहुत चैलेंजेस को या दिक्कतों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. अपना फोकस जो है, जो अपना लक्ष्य है, जो अपना उद्देश्य है, उस पे दीजिए. जैसे नवोदय विद्यालय के गेट पे लिखा होता है, हमने भी जब पहली बार गेट देखा था तो वहाँ पढ़ा था, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए. यहाँ पे लिखा है ना, लिखा है, देखा है आपने? उसको समझा है? समझना भी चाहिए. शब्द बहुत आसान है, बहुत छोटे हैं, कम टू लर्न, गो टू सर्व. लेकिन यदि ध्यान देंगे कि इसका मतलब क्या है, तो आपको अपने जीवन का एक अच्छा मोटिवेशन, अच्छा उद्देश्य मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा कि विद्यालय में आए हैं या जीवन में आए हो तो अच्छा ज्ञान लीजिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, और जो भी लेंगे ज्ञान शिक्षा, उसका उपयोग समाज की सेवा के लिए कीजिए. गो टू सर्व, ऐसा लिख सकते थे
कम टू लर्न, गो टू अर्न। क्या लिख सकते थे? कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। लेकिन नहीं, केवल कमाने से, पैसा कमाने से, केवल, मैं नहीं बोल रहा पैसा मत कमाओ, लेकिन केवल पैसा कमाने से किसी का कल्याण नहीं होगा, किसी का कोई ऐसा समाधान नहीं होगा। समाधान होगा अपना आत्मा का समाधान, कुछ सेवा करने से, कुछ योगदान, कंट्रीब्यूशन। व्हेन यू कंट्रीब्यूट, व्हेन यू गिव अवे टू अदर्स, your service, your love, your help, your support, then you feel satisfied, you feel fulfilled, happy. This is the principle. ये सिद्धांत है, तत्व है कि कुछ देने से हमें मिलेगा। इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव, देने में हमें मिलता है। यदि हम अपनी सेवा देंगे, दूसरों का समाधान करेंगे, दूसरों को समाधान देंगे अपनी सेवा से, तो अवश्य हमें भी समाधान का अनुभव होगा। देखिए, ये हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि आज के समाज में जो समस्याएं हैं, इनकी जड़ यही है कि लोगों के जीवन में समाधान का अनुभव नहीं है, इसलिए लोग नशा के शिकार बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाने में कम पड़ता है, चपाती कम मिलती खाने में तो गुटखा खा लेते नाश्ते में। ऐसी बात है क्या? कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता, कुछ जूस नहीं मिलता तो फिर दारू पी लेते हैं पेट प्यास बुझाने के लिए। ऐसी बात नहीं है। इन लोगों का मन अशांत है, जीवन में शांति नहीं है, एक समाधान नहीं है जीवन में, अपने जीवन में। इसलिए वो अपने जीवन का जो असंतोष है, असमाधान है, उसे थोड़ा छिपाने के लिए या हटाने के लिए नशा का उपयोग करते हैं। ये समझना आवश्यक है। नहीं तो आज पढ़े लिखे लोग भी क्यों नशा का शिकार बनते हैं। हम जब बीटेक में थे मुंबई में, VJTI कॉलेज में मुंबई में बीटेक के समय, तो वहाँ हमने बहुत नज़दीक से देखा हॉस्टल में कि जो बच्चे पूरे स्टेट से, पूरे देश से टॉपर्स बच्चे हैं, 90+ मार्क्स लेके आए हैं 12th साइंस में, ये बच्चे भी सेकंड ईयर में 50 से 60% बच्चे, कितने 50 से 60% बच्चे नशा के शिकार होते हमने देखा है। तो मन में लगा कि ये मैथ्स पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, तो इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसका जीवन का ज्ञान नहीं हुआ, आत्म संयम नहीं आया, तो समाधान नहीं हुआ कि ऐसे बीड़ी और तंबाकू के गुटखा के, दारू के गुलाम बन रहे हैं, शिकार बन रहे हैं। तो ये सवाल मन में आया था। तो हमें समझ में आया था कि आजकल जो सिलेबस में, अपने जो किताबों में कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, ये प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है। एक व्यवसाय के लिए कुछ तो काम धंधे के लिए पढ़ाई है, लेकिन नवोदय विद्यालय में केवल इतना विचार नहीं है कि भाई बस लोगों को काम धंधे में लगा दो, हो गया अपना काम। नहीं, केवल काम धंधा देने से किसी का जीवन का समाधान नहीं होता है। काम धंधे के साथ साथ जीवन का ज्ञान भी उनको आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन हमेशा के लिए बच्चों नहीं होता। जैसे हम नवोदय विद्यालय में हैं, हमेशा के लिए होंगे आप स्कूल में, सिर्फ एडमिशन लिया मतलब बस हमेशा के लिए स्कूल में रहेंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल बाद में हमें यहाँ से निकलना ही पड़ता है। दुनिया का नियम है, आना है तो जाना भी होता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि अपनी जो मूल स्थान है, अपनी जो वास्तविक स्थान है, जगह है, वहाँ अपना सुख होता है। तो यहाँ हमें कुछ ज्ञान लेना है, अच्छा बनना है। और यदि अपने जीवन मन में ये विचार होगा, कुछ सेवा करनी है, कुछ योगदान देना, क्योंकि हमें दिया गया है नवोदय विद्यालय में, हमें तेल साबुन से लेकर भोजन तक सब कुछ दिया जाता है। आप लोगों को मिलता है, यहाँ पे मिलता है कि नहीं? अच्छे से मिलता है। हाँ, तो हमें जो दिया जाता है, जो मिलता है, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ कि हमें ये दिया जा रहा है। अपना अधिकार नहीं है, अपना कोई अधिकार नहीं है। बस एक एग्ज़ाम देकर सिलेक्शन हो गया तो अपना अधिकार बन गया, नहीं। ये देश का या समाज के लोगों का व्यवस्था है, या उनका ये देन है कि हमें मौका दिया है अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए। और बहुत बच्चे पूछते हैं स्कूल कॉलेज में, सर
पढ़ाई का तनाव आता है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, फोकस नहीं हो पाते, पढ़ाई या समझ में नहीं आता है, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ने का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि कुछ ज्ञान लेना है, कुछ समझना है। केवल 90 मार्क्स चाहिए, 95 मार्क्स चाहिए, फर्स्ट पोजीशन चाहिए, केवल ऐसे चाहने से कुछ नहीं मिलता। हमें अच्छी भावना चाहिए कि ज्ञान लेना है। बच्चों विश्वास कीजिए, यदि ज्ञान लेने की भावना होगी, ज्ञान लेने की भावना होगी, कुछ समझना है, ज्ञान लेना है, तो आपका मन लगेगा उसमें। ये नहीं बोलेगा अरे आज तो संडे है, आज तो मज़ा का दिन है, छुट्टी, बस टाइम पास, ऐसा मन आपको धोखा नहीं देगा। उल्टा यदि संडे है तो आपके पास बहुत समय है, अच्छे से ज्ञान लेने के लिए आप समय दे सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, ऐसा मन आपको मदद देगा। लेकिन यदि बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, एग्ज़ाम है तो पढ़ेंगे, टेस्ट है तो पढ़ेंगे, मार्क्स चाहिए तो बस पढ़ेंगे, तो क्या होगा, मन आपको धोखा देगा। क्या बोलेगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ना सेमेस्टर चालू हुआ है, अभी तो स्कूल चालू हुई है, अंतिम महीने में देखेंगे, ऐसा होता है। लेकिन यदि ये भावना होगी कि हमें पढ़ना है, ज्ञान लेना है, तो आपका मन जो है आपको छुट्टी में भी, जैसे 2 महीना छुट्टी होती है, कभी होती है मई जून में होती है, मई जून में, तब भी आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं 2 घंटा दिन के लिए। एक आदत जो है पढ़ाई की वो हमेशा रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें ये कहना है कि अपने अनुभव से जब तक हम नवोदय विद्यालय में हैं, यहाँ जो शिक्षक है उनका भी पूरा सम्मान कीजिए, माता पिता जैसे। क्यों? आजकल समाज में माता पिता को भी अपने बच्चों के लिए समय देने के लिए समय नहीं होता है। क्यों? उनका भी बिजनेस है, उनका भी जॉब होता है, उनको बहुत कुछ एंगेजमेंट्स होती हैं, व्यस्त होते हैं। तो 1-2 ही बच्चे होते हैं उनके समाज में, लेकिन टाइम नहीं होता है उनके लिए ध्यान देने के लिए। लेकिन यहाँ पर नवोदय विद्यालय में हम देखते हैं 24 घंटे ये शिक्षक जो है आपके साथ कैंपस में सुबह उठने से लेकर सोने तक रहते हैं। कुछ तकलीफ़ हो गई, आपको बुखार आ गया, कुछ तकलीफ़ हो गई, आधे घंटे में सब व्यवस्था हो जाती है कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो, कोई इनको तकलीफ़ ना हो, तो इतना ध्यान दिया जाता है। और यही अपनी विशेषता है नवोदय विद्यालय में कि शिक्षक जो है 24 घंटे अपने साथ होते हैं। तो उसको उनका ध्यान लीजिए, मतलब वो समझिए, उनको सम्मान दीजिए, आपका जीवन महान बनेगा। ये हम लोग का अनुभव है, क्योंकि आपका जीवन यहाँ पे उनके ऊपर निर्भर है। यदि वो आपको अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छा ना ध्यान देंगे, तो आपका जीवन महान बनेगा। और वो आपको कब महसूस होगा, जब आप भी समझोगे कि यस, जैसे अपने माता पिता है, जैसे ये शिक्षक भी है यहाँ पर अपने लिए, तो उनको पूरा सम्मान दीजिए। और जो भी आपकी कुछ कभी समस्या होती है, कभी तकलीफ़ होती है, तो उनको बोल सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे काम के लिए मन शांत होना चाहिए। मन कैसा होना चाहिए? मन शांत चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि चाहिए तेज, बुद्धि चाहिए तेज बुद्धि। जिन लोगों का मन जो है शांत होता है, बुद्धि तेज होती है, उनका प्रत्येक काम अच्छा होता है, प्रत्येक काम अच्छा होता है। और अपने मन को शांत करने के लिए या अपनी बुद्धि को तेज या जगाने के लिए हमने अनुभव किया है कि थोड़ा जीवन का ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हो, साइंस बायोलॉजी में जो कुछ अपना सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी पार्ट्स है अपने हो या पशुओं के हो या पेड़ पौधों के हो, बॉटनी जूलॉजी में वो लाइफ साइंस बोल के सिखाते हैं। लेकिन लाइफ साइंस उतना ही नहीं है। जैसे अपने जीवन में, अपने शरीर में मन है, सबके साथ मन दिखता नहीं है, लेकिन मन तो है। कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी निराश होता है, कभी प्रसन्न होता है। बुद्धि है, अहंकार, ईगो बोलते हैं, ईगो अहंकार, वो भी है, वो भी दिखता नहीं। और एक आत्मा भी होती है, लेकिन वो भी दिखती नहीं।
तो लोग बोल देते हैं आत्मा कुछ दिखती नहीं है, तो आत्मा कुछ नहीं होता है, जो कुछ है बॉडी है, खाओ पियो मजा करो। ऐसी मानसिकता में क्या होता है, हम लोग अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, संयम नहीं हो पाता। जस्ट डू इट, क्या फिलॉसफी आती है, जस्ट डू इट, सोचो मत, कुछ नहीं सोचना है, जस्ट डू इट। मन में आया कर लो, बाद में पछताओ चलेगा लेकिन अभी कर लो। ऐसी फिलॉसफी क्यों आई है, क्योंकि बॉडी के अलावा कोई ज्ञान नहीं है कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है और आत्मा भी है अपने जीवन में। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को या स्कूल में पढ़ते हैं सजीव और बच्चों क्या होता है, सजीव और निर्जीव। जिसमें जीव होता है, जिसमें जीव होता है उसे क्या कहते हैं, सजीव। और जिसमें जीव नहीं होता उसे क्या कहते हैं। और ध्यान दीजिए शब्दों पे, जीव है तो जीवन है ना, जीव है तो जीवन है, जीव नहीं तो जीवन नहीं होता। तो जीव का मतलब क्या है, बॉडी। जीव का मतलब बॉडी नहीं है। जैसे किसी की मृत्यु होती है, किसी की मृत्यू होती है तो क्या बोलते हैं, याचा जीव गेला, काय म्हणतात याचा जीव, आपल्या भाषेत काय म्हणतात, याचा जीव गेला। बॉडी समोर, त्यांची बॉडी सामने होती है, क्या बोलते हैं, इसका जीव चला गया। तो बच्चों यदि थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि बॉडी तो केवल एक गाड़ी है, बॉडी केवल एक गाड़ी है। तो गाड़ी में कौन है, पैसेंजर है, जो जीव कहलाता है, जो बदलता नहीं है। जैसे बॉडी अपनी बदलती जाती है, आपने अनुभव किया होगा। आपका पहला जन्मदिन फोटो निकाला है कभी, माता पिता ने फोटो निकाला होगा, पहला जन्मदिन का फोटो है क्या अपने घर, होगा। तो पहला जन्मदिन का फोटो देखिए, आज का फोटो देखिए आपका, बॉडी है चेंज इन साइज, शेप, फॉर्म, बॉडी है चेंज। लेकिन माँ क्या बोलती है कि मेरा बेटा है, बेटी है, क्योंकि अपनी पहचान जो बच्चों बॉडी से नहीं होती है, अपनी पहचान होती है जीव से, आत्मा से। जो आत्मा कभी बदलती नहीं है, वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति बदलता नहीं है, जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल या लिविंग एंटिटी, लिविंग बीइंग। जो इस शरीर में है तो फिर बॉडी चलती है। जैसी वो आत्मा, जो व्यक्ति है, बॉडी पैसेंजर बॉडी में, गाड़ी में, वो निकल जाए फिर गाड़ी बंद पड़ जाती है। बेसिक चीज़ बोलता हूँ क्योंकि इसका संबंध है बच्चों। ये बेसिक ज्ञान है, कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। आप सबका अनुभव है कि अपनी बॉडी बदलती रहती है, मन भी बदलता रहता है। सुबह का मन अलग होता है, दोपहर का मन अलग होता है, शाम का मन अलग होता है। इतना क्या, पल पल में मन बदलता रहता है, कभी कहाँ मन का विचार बदलता रहता है। मन चंचल है, बुद्धि भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। अहंकार से दो होते हैं, अहंकार का मतलब होता है अपनी पहचान। क्या होता है, अपनी, कि हम खुद को क्या समझते हैं, अहम कि अपनी समझ क्या है खुद के लिए। तो दो होती है, एक वास्तविक होती है, जो हम हैं वो समझते हैं, कभी कभी हम जो नहीं होते हैं वो समझते हैं, उसे कहते हैं झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। जो हम नहीं हैं, जो अपनी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, जो अपना स्टेटस नहीं है, वो दिखाना, वो मानना, शो ऑफ, उसे कहते हैं झूठा अहंकार। जो हम हैं, जो होते हैं, वो वैसे जीना, उसे क्या कहते हैं, सच्चा अभिमान, स्वाभिमान, रियल ईगो। ईगो चाहिए, लेकिन ईगो प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो फॉल्स ईगो होता है, वो अच्छा नहीं लगता फॉल्स ईगो किसी का। लेकिन यदि रियल ईगो होगा, हम जो है वो समझते हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, जब ये थोड़ा बेसिक ज्ञान होगा ना, आत्मज्ञान, जैसे बोलते हैं आत्मविश्वास, अंतिम 5 मिनट बात है, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए सबके, कोई भी अच्छे फील्ड में, कोई भी फील्ड में अच्छा बनने के लिए, यश पाने के लिए क्या बोलते हैं, सबसे आवश्यकता क्या होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता आत्मविश्वास चाहिए। मतलब क्या होता है, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। आप मुझे बताइए अभी, स्वयं पर विश्वास मतलब क्या, बॉडी पर विश्वास करना है। जो बॉडी थक जाती है बहुत समय, आलसी होती है या सोती रहती है बहुत समय,
या मन पे विश्वास करना है, जो चंचल मन होता है, मन तो पागल जैसे दौड़ता रहता है बहुत समय, तो मन पे विश्वास करना है, या मन में जो इच्छा है उसे करना है, तो हम फंस जाएंगे। मन में क्या क्या विचार कभी आते रहते हैं। क्या बुद्धि पे विश्वास करना है, जो कभी बुद्धि चलती कभी नहीं चलती है। ये जो अहंकार बहुत समय जो झूठा होता है, उस पर विश्वास करना है। नहीं, जब हमें ज्ञान होगा कि अपनी पहचान हम जो है, ये बॉडी नहीं है जो बदलती रहती है, हड्डी मांस की बॉडी गाड़ी जो है जो बदलती रहती है, मन जो चंचल है वो हम नहीं है, वो अपनी शक्ति है। बॉडी अपनी शक्ति है, मन अपनी शक्ति है, बुद्धि अपनी शक्ति है, ईगो अपनी पहचान मतलब स्टेटस डेजिग्नेशन अपनी एक शक्ति होती, पावर। जैसे पद होता, किसी का पद ना, CM PM, तो उनकी ताकत होती है, शक्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति ये शक्तियाँ नहीं हैं, वो शक्तिमान जो व्यक्ति है वो आत्मा है, जिसे हम कहते हैं लिविंग बीइंग, जो कभी बदलता नहीं। आपको अनुभव है कि बचपन से अब तक आप समझते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, माँ की गोद में या LKG UKG में जो था व्यक्ति, वो मैं वही हूँ। हाँ, बाकी सब बदल गया, बॉडी मन सब विचार, लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं। जो व्यक्ति बदलता नहीं उसे कहते हैं आत्मा। तो बच्चों, जब ये पता होगा कि वास्तविक अपनी पहचान, जैसे बहुत लोग जो होते हैं ना, जब बूढ़े बनते हैं, जैसे उनके बाल पकने लगते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, उनको बहुत दुख होता है, वो अभी सब बाल सफ़ेद हो गए, बहुत उनको टेंशन आती है। टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के बाल नहीं पके हैं, आत्मा नहीं बदला है, बॉडी तो बदलने वाला है। जब ये ज्ञान होगा, जब उनकी बॉडी थक जाती है तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, मैं कैसे जी पाऊँगा। वो समझ नहीं पाते, बॉडी थकेगी, लेकिन हम जो है, हम आत्मा है जो थकने वाले नहीं हैं। तो बच्चों, ज्ञान आपको बहुत मदद देगा, सपोर्ट मतलब ताकत देगा, इनर स्ट्रेंथ टू फाइट दी क्या बोलते उसे, टेम्पटेशंस। जो प्रलोभन आते हैं, कभी मन के प्रलोभन आते हैं, गलत इच्छाओं के प्रलोभन आते हैं, आपको मन के ऊपर काबू होगा, संयम होगा। क्यों? आपको अंदर की ताकत होगी, आत्मा की ताकत, आत्मबल होगा। बस अंतिम बात यही बोलता हूँ कि थोड़ा बेसिक ज्ञान अपने जीवन का यदि होगा तो आत्मज्ञान से क्या होगा बच्चों? आत्मविश्वास आएगा, स्वयं पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। जो स्वामी विवेकानंद बोलते थे, बिलीव इन द सेल्फ, बिलीव इन दी सेल्फ। बहुत समय गलती ये होती है या प्रॉब्लम ये होती है, हम सेल्फ का मतलब समझ नहीं पाते। जो आपको समझाया, सेल्फ मतलब बॉडी नहीं है, सेल्फ मतलब माइंड नहीं है, सेल्फ मतलब अपना बुद्धि नहीं है, सेल्फ मतलब अपनी पद नहीं है, स्टेटस नहीं है, अब सेल्फ मतलब जो व्यक्ति है। अंतिम बात बच्चों, ये जो आत्मा है ये किसका है, बस ये समझना है। ये तो बोल दिया मैंने कि हम जो है आत्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेती, जो कभी मृत्यु नहीं पाती। हमें जीने की इच्छा है, 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। बच्चों को यहाँ पर जीने की इच्छा है या नहीं? जीने की जो इच्छा है 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। वो होगा नहीं होगा वो नहीं बोल रहा हूँ, इच्छा। आपको इच्छा है या नहीं जीने की? जोर से बोलिए। हाँ यार, सबको इच्छा होती है जीने की। क्यों? आत्मा हमेशा जीती ही है, इसलिए आत्मा हमेशा जीती है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो लोगों को भय होता है, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय क्यों होता है? भविष्य की चिंता क्यों होती है बच्चों सबको? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि हम जो है आत्मा है जो अविनाशी है। उनको ज्ञान नहीं, इसलिए वो भय होता है। जिनको ज्ञान होगा, जैसे अपने जो है ना फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वातंत्र सेनानी थे, स्वातंत्र सैनिक थे, लोकमान्य जी तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या वीर सावरकर, शिवाजी महाराज, पहले इन सभी को आत्मज्ञान था। भगत सिंह हो या सुखदेव हो, इन सभी को आत्मज्ञान था। इसलिए अपने देश की सेवा के लिए, इनको मरने के लिए भी कोई भय नहीं था। आप देखिए ये बात को समझिए, ऐसा क्यों था? हम अपने देश के लिए 100 बार अपना जीवन दे देंगे, 100 बार हम जन्म दे देंगे, जीवन दे देंगे। ऐसा कभी सुना उनकी भाषा में?
क्यों? उनको पता था कि आत्मा जो है नित्य, इसलिए एक बॉडी जाने से कुछ नहीं होता है। हम हमेशा कहते हैं बच्चों, तो जो हम प्रेयर बोलते हैं हमेशा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, तो सुना है आपने ये जो प्रेयर बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो इसमें जो हम बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो दाता कौन है ये हम समझ जाएंगे। क्यों? दाता जीवन देने वाला है, भगवान जो जीवन आवश्यक जो भी हवा, पानी, जल, प्रकाश, सनलाइट, शक्ति, बुद्धि भगवान से आती है। यदि हम इतना समझ जाएंगे और अपना संबंध भगवान से है, जो बोलते हैं ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। तो बच्चों बस लास्ट पॉइंट यही था, यदि हम इतना समझ जाएंगे, जो हमने समझा भगवद गीता पढ़कर, वैदिक साइंस पढ़कर, कॉलेज के दिनों में, बीटेक के समय जो हमने अनुभव, क्योंकि स्कूल लाइफ में जो कुछ सिलेबस था उसमें ये कुछ नहीं था कि आत्मा होती है, भगवान होते हैं, कोई बताया भी नहीं है, कोई किताब में तो है ही नहीं है। कभी कभी जो रामायण महाभारत की किताबें होती है 6ठी 7वीं में, टीचर लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये तो बस साहित्य की किताब है, ये कभी हुआ नहीं रामायण महाभारत, ऐसा बोल देते हैं। तो बच्चों की जो श्रद्धा होती है भगवान में वो निकल जाती है कि रामायण हुआ नहीं है, महाभारत हुआ नहीं है, ऐसे लोग तो बोल देते हैं, ये तो बस क्या कल्पना है, कथा है, दंत कथा है, ऐसा बोलकर जो कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा आनी चाहिए भगवान में वो निकल जाती है। तो बच्चों हमने अनुभव किया है, यदि हमें अपना संबंध भगवान के साथ है, जो नित्य है, अविनाशी है, सच्चिदानंदमय है, तो अपने जीवन का संपूर्ण समाधान आपको मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थैंक अवर डियर प्रिंसिपल सर, श्री M.K. Jagdish sir, who allowed me to stay here and serve in small way. Wish you all the best. Thank you.